ये जो इतना बिग रिलीफ हमें मिला है, हम इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, मार्जिन था उसके बावजूद नहीं दिया गया रिलीफ आवाम को, और इतना बड़ा जो रिलीफ दिया गया है इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखें, ये जो डेली प्राइसेस को रिव्यू करने की पॉलिसी अनाउंस की गई थी और इतनी जल्दबाजी में ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी कि बहुत से लोगों को ना समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उस वक्त भी जो है ना वो प्रोग्राम्स में यही बात की थी कि बेसिकली जो ये डेली का मार्जिन सेट किया गया है वो इस वजह से किया गया कि मार्केट बड़ी इस वक्त वल्नरेबल पोजीशन पे है। कल तक जो है ना वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो यानी अगर मैं बात करूं हफ्ते वाले दिन की, तो ये $100 पर बैरल को पहुंच गई थी। आज के दिन में जो है ना ये तकरीबन $83 पर बैरल के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है, यानी तकरीबन 10 से 12% का डिक्लाइन इसमें विद इन 48 आवर्स जो है वो आ चुका है। तो इस पोजीशन और इस सिचुएशन को देखते हुए जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये जो ऑयल को इंपोर्ट कर रही होती रिफाइनरीज वगैरह, तो उनको बड़ा इसमें नुकसान इन द सेंस होता है कि इनके पास सब्सटेंशियल स्टॉक होता है ना, कोई इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ होता है, कुछ रास्ते में होता है, कुछ इन्होंने सौदे किए हुए होते हैं। तो इस तरह अचानक मार्केट जब नीचे आती है ना तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इनको अगले 13 दिन तक फिर जो है वो पुरानी प्राइस के ऊपर 14 दिन तक बेचना पड़ता था, या एक हफ्ते तक जो है वो सस्ता बेचना पड़ता था। तो उस चीजों को इन्होंने कवर अप करने के लिए ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की कि डेली बेसिस के ऊपर अगर प्राइस बढ़ रही है तो नो इशू, इमीडिएटली पास ऑन करेंगे ताकि इनका प्रॉफिट किसी तरीके से कम ना हो सके। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में 10 से 15% की ऑयल की प्राइसेस में इंटरनेशनली कमी आई है और हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया, उल्टा बढ़ाया है। 100 पैसे जो है वो रिलीफ दिए पेट्रोल पे, 3 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए, जो कि इंडस्ट्री में डीजल का ज्यादा यूजेज है, ट्रांसपोर्ट में ज्यादा डीजल का यूजेज है। तो बेसिकली ये इन्होंने महंगाया है। तो ये तो रिवर्स जो है ना इंजीनियरिंग की जा रही है ना, कि पहले अगर मार्केट में पेट्रोल इंटरनेशनली नीचे आ रहा है तो उसको इनको चाहिए था कि इसको थोड़ा सा इसको रिविजिट करते हैं, इसको आवाम को जो है ना इसका रिलीफ या फायदा पहुंचाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पहुंचाया गया और इस पॉलिसी का मकसद डेफिनेटली यही था कि जो बीच में जो ये ओएमसीज हैं या दीगर जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उनके मफादात को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में जो है वो भरपूर तरीके से कामयाबी हासिल आप जानते हैं इस हवाले से कि जो कीमत हुकूमत की जानिब से तयन जिसका किया जाता है, पीएसओ के बहुत सारे पंप्स भी हम देख रहे हैं उस पर 2 रुपये इजाफी तौर पर भी मिल रहा है। तो ये जो 1 रुपये का फ़र्क आया है ये हमें तो दिखाई कहीं पे भी नहीं दे रहा है इस हवाले से कि जो कीमत हुकूमत बता रही है वो कुछ और है, जो पेट्रोल पंप्स पे हमें नज़र आ रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। तो आप ये जो गैप है हुकूमत का और जो मर्चेंट्स हैं उनका, ये आप देख रहे हैं ये जो रोज़ाना यौमिया बुनियादों पर चीज़ें होना शुरू हुई हैं या कीमतों का तयन होना शुरू हुआ है, इससे वो गैप में दूरी मज़ीद बढ़ गई है कहीं पर? बिल्कुल बढ़ गई और उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो गया ना। पहले जो है वो यही फड्डा जो है वो 1 हफ्ते बाद होता था, उससे पहले 15 दिन बाद होता था, उससे पहले महीने बाद होता था, अब ये रोजाना होता है। और जाहिर है जहां पे भी ना एक तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनके पास भी 2-3 दिन का तो जखीरा होता है ना। तो जाहिर है फिर उनकी अगर इन्वेस्टमेंट है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, तो इनका भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगेन मसला वहीं पे आता है, जब प्राइस नीचे आती है तो उस प्राइस नीचे आने में जो इनके जो स्टॉक की कॉस्ट है वो इन्होंने रिकवर करनी, तो एज ए रिजल्ट ये नहीं पास ऑन करते और अल्टीमेटली जो उसका कॉस्ट है या उसका जो महंगाई का वो एलिमेंट है वो मुझे और आपको, या मैं कहूँ कि जनरल जो पब्लिक है, जो अल्टीमेट एंड यूजर है, उसी को ये पे करना पड़ेगा। दुरुस्त। अच्छा चौधरी साहब, इधर आ जाते हैं। स्टेट बैंक ने जो शरह सूद 11.5% बरकरार रखने का फैसला किया है, हाउ डू यू सी इट? क्या इसमें भी मार्जिन था, ये कम हो सकती थी, सिंगल डिजिट में इसको ले जाया जा सकता था, या एटलीस्ट 10 तक ले जाया जा सकता था और वो नहीं दिया गया, और यही कहा जा रहा है कि महंगाई में मजीद नुमाया कमी एक्सपेक्ट की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट बैंक की जो इतनी सख्त मॉनेटरी पॉलिसी है, मैं इसके नाक़दीन में से हूँ और मैं इसको एग्री बिल्कुल नहीं करता। इंटरनेशनली अगर देखा जाए, इवन अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है
वो भी जो पॉलिसी रेट है वो एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन को देखते हुए जो है वो अप एंड डाउन करता है। यानी उनका जो मैंडेट है वो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करना नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, बल्कि एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रोल करना है। क्योंकि जब आप पॉलिसी रेट बढ़ाते हैं तो उससे महंगाई के ऊपर असर हो या ना हो, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डायरेक्ट हिट पड़ती है, क्योंकि बिजनेसेस जो है ना वो नहीं चल पाते और लोगों के रोजगार में जो है ना वो अल्टीमेटली कमी वाकया होती है। तो ये सबसे बड़ा इस पॉलिसी का ड्रॉबैक है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये कोर इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। कहा यह जा रहा है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी बड़ी सख्त है और महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता पिछले 6 महीने से जो कोर इन्फ्लेशन था दैट वाज 6.9% दिसंबर 2025 और आज के दिन में जो है ना वो तकरीबन 8.7% के ऊपर जो है वो कोर इन्फ्लेशन पहुंच चुका है, जो कि पिछले महीने में 9% के ऊपर था। तो महंगाई के ऊपर तो कंट्रोल करने का जो दावा किया जा रहा है वो कोर इन्फ्लेशन के ऊपर तो एप्लीकेबल नजर नहीं आता। अलबत्ता ये है कि उससे जो अमीर आदमी है अगेन उसके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो बिजनेस में भी इन्वेस्ट ना करे, बल्कि अपने पैसे जो है वो बैंकों में रखवाता रहे ताकि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट ना हो। एक और नुकसान मॉनेटरी पॉलिसी का ये है कि इसकी वजह से हुकूमत के पास जो फिजिकल स्पेस है वो कम होता है, उसकी जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, नतीजतन उसका जो फिजिकल डिसिप्लिन है वो आउट होता है और वो टैक्सेस में इजाफा कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक तरफ स्टेट बैंक जो है वो सूद में इजाफा करता है तो दूसरी तरफ फिर जो है वो हुकूमत को मजबूरी में टैक्सेस में भी इजाफा करना, टैक्स के रेट्स में भी इजाफा करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर है इकोनॉमिक एक्टिविटी और जीडीपी ग्रोथ जब इम्पैक्ट होती है तो उनसे उनके टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं हो पाते। तो इसके बड़े नुकसान हैं। बड़ा बैलेंस आउट करके जो है वो मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। इतनी सख्त पॉलिसी अगर आप रखेंगे तो आपकी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होगी और आपकी इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर की सनत है वो मुतासिर होगी और गरीब आदमी जो है वो गरीब तर होता जाएगा, अमीर आदमी अमीर तर होता जाएगा।